हेलो दही बल्लू, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी 2026 की बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और ये आपके 5 नंबर में यहाँ से पूछ लिया जाता है। अगर 5 नंबर में नहीं तो 3 नंबर में तो समझ लीजिए ये आना ही आना है। तो चलिए देख लेते हैं और समझ समझ कर इसको याद करना है और एज इट इज़ आपको इसे अपनी कॉपी में नोट भी करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे आपको यहाँ पर लिखा है वैसे ही अपनी नोटबुक में आपको इसे नोट करना है। देखिए, इस नियम के अनुसार सबसे पहले इस नियम के अनुसार देखिए हम इसे समझ समझ कर याद करेंगे ताकि ये हमारे दिमाग में से निकले नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप होता है उस पर द्रव के निश्चित आयतन में, जो द्रव है हमारे पास, द्रव यानी कि एक लिक्विड, ठीक है, द्रव के निश्चित आयतन में गैस का घुलित भार उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। ये लाइन इतनी है कि निश्चित ताप पर द्रव के निश्चित आयतन में गैस का घुलित भार उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि निश्चित ताप हमने ले लिया और द्रव है, उसमें एक हमने आयतन जो था उसका उसे निश्चित रखा। तो इस अवस्था में, इस स्टेज में जो गैस का घुलित भार होगा वो उस पर लगाए गए दाब के प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होगा, ठीक है। अब इसकी व्युत्पत्ति कर लेते हैं। देखिए बच्चों, आपको समझना तो इसे है ही, लेकिन समझने से ज्यादा आपको इस दो लाइन को, ये दो लाइन या फिर आप इसे कह सकते हैं कि एक और आधी 1.5 लाइन आपको रटनी है, ठीक है। इस नियम के अनुसार ये तो आपको हर जगह लगाना है, ठीक है। अब देखिए नीचे इसकी व्युत्पत्ति कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये 5 नंबर में आ जाता है तो इसकी व्युत्पत्ति भी करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो आपको इसे पूरा ही याद करना है क्योंकि हमें किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार एग्जाम हो जाता है और हमने व्युत्पत्ति नहीं याद की, सपोज व्युत्पत्ति ही करने को आ गई और हमारा नंबर वहां पर चला जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ 2 लाइनें लिखेंगे और 5 नंबर में पूरा लिखना होता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसे पूरा तैयार कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए व्युत्पत्ति में क्या है, माना गैस का घुलित बार, एक गैस का घुलित बार है, उस पर लगाए गए दाब P है, एक गुलित बार M है और उस पर लगाया गया दाब P है। तो हेनरी के नियम अनुसार निश्चित ताप पर M जो है ना वो P के समानुपाती होगा, M प्रोपोर्शनल P, ठीक है। इसको आप ऐसे ही करके अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा कि अगर माना गैस का गुलित भार m है और लगाया गया दाब P है तो हेनरी के नियम अनुसार निश्चित ताप पर m समानुपाती होगा P के, ठीक है। फिर इसके नीचे आप इस तरीके से लिख सकते हैं m प्रोपोर्शनल P, ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि यदि अब इसमें कुछ स्टेज आई, इसमें स्टेज क्या आई कि अगर हम ऐसा कर दे, कैसा, अगर हम गैस की ये विशेषता लिखा गया है, आप इसे जो है इग्नोर कीजिएगा, विशेषता की जगह विलेयता है, ध्यान से विलेयता, ठीक है। यदि गैस की विलेयता, इसके चलिए मैं एक बार यहाँ पर विलेयता लिख देता हूँ, ठीक है ना। यदि गैस की विलेयता इसके मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त की जाए, ठीक है ना। मोल प्रभाज आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं, मैं पहले हमारी एक वीडियो मोल प्रभाज पर आ चुकी है, ठीक है। उसमें मैंने बहुत बेसिक से और बहुत डीप से मैंने आपको मोल प्रभाज के बारे में समझाया भी है, ठीक है। तो यदि गैस की विलेयता इसके मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त की जाए तो गैस का आंशिक दाब, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, गैस का आंशिक दाब समानुपाती होगा गैस के मोल प्रभाज के, ठीक है ना। तो गैस का आंशिक दाब, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ से ये इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है ना। और गैस का ये जो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पर के एच जुड़ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो के एच इंटू गैस का मोल प्रभाज, अब यहाँ से के एच का मान हम यहाँ से करके ये माल हमारे पास निकल गया। अब ये के एच है क्या, यहाँ पर ये के एच यहाँ पर है हेनरी नियतांक, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि यहाँ के एच हेनरी नियतांक है। देखिए आपको ना एक एक चीज लिखनी भी है कि यहाँ के एच क्या है, ये क्या है, ठीक है ना। तो आपको लिखना भी है इस तरीके से कि यहाँ के एच हेनरी नियतांक है। अब कभी कभी क्या होता है, जब 5 नंबर में पूछा जाता है तो एक बार या दो बार इसकी सीमाएं भी पूछी गई है बोर्ड में, तो आपको इसकी सीमाएं भी याद करनी है कि ये क्या इसकी सीमा है। और कभी कभी क्या होता है कि 1 नंबर में सिर्फ इसका अनुप्रयोग पूछ लेता है, क्योंकि भाई कोर्स जो है ना हमारे पास सिलेबस बहुत कम है, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें जिसे हम जैसे मैदान में जाएंगे तो हमें पूरी तैयारी करके जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी सीमाएं देख लेते हैं। यह नियम कम दाब व उच्च ताप पर लागू होता है, ठीक है। सबसे पहली सीमा क्या है, इसकी कुछ सीमाएं है, इसकी कुछ जो हम कह सकते हैं बाउंडिंग्स है, इसकी कुछ सीमाएं हैं। वो क्या है कि ये नियम
कम दाब पे उच्च ताप पर लागू होता है। कम तो दाब होना चाहिए और उच्च उसका ताप होना चाहिए, ठीक है। और गैस को विलायक से क्रिया नहीं करनी चाहिए। दो सीमाएं हमारे पास हो गई और दो सीमाएं एक नंबर में बहुत है, ठीक है। इसके बाद कभी कभार क्या होता है, एक नंबर में सिर्फ इसका अनुप्रयोग, जैसे कि देखा गया है बोर्ड में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो अनुप्रयोग में क्या है कि सोडे पानी की बोतलों में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाने के लिए सील पैक किया जाता है। अब क्या होता है दही बल्लो, जो सोडे के पानी की बोतलें होती हैं उसमें जैसे गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए ना ऊपर से सील पैक किया जाता है, सील को उसके ऊपर से बंद कर दिया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जो हमने आपको इस वीडियो में दिखाया, इसकी एक सेपरेट PDF भी हमारे पास है, या फिर आप यहीं से ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ऐसे ही बहुत से वीडियो पाने हैं, अगर आपको और कुछ मदद चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसी पर नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाएंगे। और ऐसे ही हमारे हौसले को बुलंद करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका भी मिशन है 2026 में केमिस्ट्री में पूरे 100 नंबर स्कोर करना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाली हर एक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और नोट्स बनाएं, क्योंकि हम आपको 2026 बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री की तैयारी पूरे इस चैनल के माध्यम से कराएंगे। और जैसी नोट्स आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे, ऐसा आप पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लीजिएगा, लेकिन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो हमारे इस कार्य में हमारी मदद करें। हमारी मदद करने के लिए सिर्फ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें जो फीस देकर नहीं पढ़ सकते हैं। मिलते हैं किसी और ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।